मेरी कोशिश कभी किरदार को खड़ा करने में नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि आशुतोष राणा को समाप्त कर दिया जाए। तो जब आप आशुतोष राणा को समाप्त कर देते हैं तो फिर जो बचता है वो किरदार होता है। आपके लेखन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे लिखते हैं आप? मैं लिख ही इसलिए पाया क्योंकि मैंने अपने लिखने की कोई परंपरा नहीं बनाई। आज के युग में रामराज्य का जो लेखक है वो अपनी आस्थाओं को निरपेक्ष कैसे रख सकता है, उसका क्या मंत्र? हर आदमी का अपना पक्ष है, तो जैसे हम अपने पक्ष का सम्मान करते हैं वैसे ही हम आलोक के भी पक्ष का सम्मान करने के लिए तैयार हैं। आलोक को सहमत करने में, क्योंकि तर्क से हम आपको परास्त तो कर सकते हैं लेकिन आपको सहमत नहीं कर सकते। वो एक बचपन वाली जो कविता, जब हम बचपन की बात कर रहे हैं तो वो जो एक कविता है, वो आप पहले व्यक्ति हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ लिखी थी लेकिन इसको पहली बार मैं सौभाग्य रेणुका जी के बाद किसी को सुना रहा हूँ। क्या बात है कि जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। ये जो आपकी आध्यात्मिक चेतना है, इसका आपने अपने लेखन पे या अपने अभिनय पर कभी कोई असर महसूस किया है, और अगर किया है तो क्या है? देखो आलोक, बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारे और आपके सबके पास आध्यात्मिक चेतना है, और आध्यात्मिक चेतना जो होती है वो जड़ होती है, और अभिनय जो है उस जड़ से निकलने वाला एक वृक्ष का एक तना हो सकता है। एक सवाल, और वो आपकी निजी जिंदगी का। ये सब निजी जिंदगी का ही है। नहीं, ये नितांत निजी जीवन का है, और शायद पहली बार आपसे कोई पूछ रहा है। रेणुका जी जैसी जो शख्सियत है जीवन में, वो एक और एक भी हैं, और उनके साथ खड़े होके एक और एक 11 भी हो जाते हैं। क्या बात। कई सारे प्रश्न तो आपने ऐसे पूछ लिए जो इतनी लंबी यात्रा के बाद अभी तक किसी भी चर्चा में किसी ने भी उन प्रश्नों को रेखांकित नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया।